नमस्कार। सच का आगाज आमजन की आवाज गढ़ावाज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गढ़ावाज। मैं हूं आपके साथ महावीर सिंह रमन। आज गढ़वाल राइफल के नेशनल फुटबॉल कोच अरुण नेगी ने जय भावर विजय भावर नारे के साथ भावर के युवाओं में खेल भावना को जगाने को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भावर खेल समिति के तत्वाधान में खुद के एवं कुछ खेल से प्रेरित लोगों के साथ मिलकर युवाओं को विभिन्न खेलों में आगे आने व उनको प्रशिक्षण का बीड़ा उठाया है। आइए हमारे साथ मौजूद हैं कोच अरुण नेगी व अन्य लोगों से जानते हैं आगे की रणनीति। गोष्ठी का क्या उद्देश्य था और आगे भविष्य में इसके लिए क्या निर्णय? जी सर, जैसे कि आप लोग देखोगे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिमालयन कप का उन्होंने एक आगाज़ कराया है उत्तराखंड के अंदर। हिमालयन रेंज की जितने भी स्टेट थे सबको यहाँ पे बुलाया गया। तो मैंने वहाँ से इस थीम को लिया कि जो हमारा भावर है, भावर में काफ़ी प्रतिभाएं हैं, हमारे पास ग्राउंड है, बच्चे हैं, कोचेज हैं, लेकिन हमारा भावर का बच्चा आज उस हिसाब से निखर नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं हम पे क्या कमी है, हमारे बच्चों पे टेक्निकली रूप से कहाँ पे कमज़ोर हैं और कैसे हम एज ए टीम उनको टीम बिहाइंड टीम कैसे हम उनको सपोर्ट दे सकते हैं, इन्हीं सब बातों को आज हमने मद्देनज़र रखते हुए आज एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें से हमारे भावर के पूर्व जितने भी खेल प्रेमी थे, जो कोचेस थे, जिन्होंने खेला है भावर के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं योगदान दिया है, आज सभी ने आके अपने अपने विचार रखे और साथ ही हमको ये आश्वासन दिया है बच्चों को कि आने वाले भविष्य में वो बच्चों को हर तरीके से तन मन धन तीनों ही रूप से वो बच्चों को प्रमोट करेंगे। और आने वाले टाइम पे आप देखोगे, आने वाले विगत 3-4 सालों में यहाँ का बच्चा आपको राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे देश और प्रदेश का नाम रोशन। इसमें जैसे कि हमारा कबड्डी है, हमारा रस्साकस्सी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, इन सब चीज़ों पे एथलेटिक्स है, लॉन्ग रनर हैं, इन सभी चीज़ों पे आज हमने विशेष रूप पे प्रकाश दिया। और आने वाले समय में हम इन सभी बच्चों को टेक्निकली रूप से कैसे ये मजबूत होंगे और टैक्टिकली ये कैसे मजबूत होंगे, इन सब चीज़ों पे हम इन पे आने वाले समय में हम इनको प्रैक्टिस कराएंगे। और जो बच्चा यहाँ से निखर के आगे जाएगा, हम उसको आर्थिक रूप से भी मदद प्रदान करने के आज यहाँ पे आश्वासन दिया गया है। और यही सारा प्रारूप लेके हम आगे जाएंगे कि भावर का बच्चा आने वाले समय में हमारे राज्य और राष्ट्र का नाम रोशन करे। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रयास आपका है। मेरे साथ बोखंडी जी है। बोखंडी जी, अभी यहाँ पे किस तरह से बच्चों के लिए यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म जो तैयार किया जा रहा है, इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? इस समय जो हमारे अरुण नेगी जी ने पहल की है, बहुत सकारात्मक पहल उनकी रही है और वास्तव में बच्चों को निखारने के लिए एक मंच जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था, उनको मोटिवेशन के उनके लिए उनको प्रेरित करने के लिए उस तरह से नहीं हो पा रहा था। सीधी सी बात है कि अरुण नेगी जी को फुटबॉल के अंदर बहुत बड़ा उनको ज्ञान है और अनायास कोच भी हैं और गढ़वाल राइफल क्या पूरा उत्तराखंड शायद उनको जानता है। तो मेरी समझ से जो ये नई शुरुआत करने जा रहे हैं अरुण नेगी जी, इससे भावर के जो बच्चे हैं, युवा हैं, ये इनको निखारने का प्रयास, इनको आगे बढ़ने का अवसर मौका मिलेगा। और हमने भी आश्वस्त किया है नेगी जी को, जो हमसे सहयोग बनेगा हम उसके लिए निश्चित रूप से तो अच्छी पहल है, अच्छा काम है भाई। अब समाज के जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं, देश के बच्चे हमारे बच्चे हैं, हम उनको प्रेरित नहीं करेंगे तो उनको प्रेरित कौन करेगा। इस तरह से हमारे जो अरुण नेगी जी ने कहा कि हम समिति बनाएंगे, वास्तव में एक एकल प्रयास के बजाय सामूहिक रूप से कोई प्रयास किए जाएंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा। ऐसे में हम सभी बच्चों को एकत्रित करके और एक रोड मैप आज रखा गया है किस प्रकार से हम अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं खेल के माध्यम से, आगे आने वाले भविष्य में उनकी जॉब्स के लिए हम उनको कैसे उनके सही दिशा निर्देशन दे सकते हैं। उसके लिए हम लोग एक समिति का गठन करेंगे और जो समिति बच्चों को आगे करियर काउंसलिंग में भी मदद करेगी और उनके स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे करेगी, क्योंकि हमारे बच्चों का जो मुख्य उद्देश्य इसमें होना चाहिए खेल और पढ़ाई, दोनों चीज़ होनी चाहिए और उनको एक मोटिवेशन देने की आवश्यकता है। बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत उनमें पोटेंशियल है, बहुत उनमें एनर्जी है, ज़रूरत है तो उनको एक निखारने की, और इसको निखारने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और अरुण नेगी जी ने जो एक ये पहल की है, इस पहल में हम सब लोग उनका साथ देंगे और एक बेहतर भावर और बच्चों को अच्छी डायरेक्शन की ओर हम ले आने की कोशिश करेंगे। यही हमारा प्रयास रहेगा। और आगे आप लोगों का, आप मीडिया वालों का भी और हमारे क्षेत्र के जितने भी सम्मानित व्यक्ति हैं सबका और सभी खिलाड़ियों का उन सभी से अनुरोध है कि इस मुहिम में हम सबका साथ दें और जिससे कि हम आगे गलतियाँ हैं तो जैसे हम घर में भी अपने अनुशासन बनाए, समय से घर में ऐसे कोई गतिविधि न करें जिससे बच्चों पर प्रभाव पड़े और बच्चे उनको समय समय पर उनको मॉनिटरिंग करें, बच्चों की मॉनिटरिंग करें, चाहे
हमारे जो खेल से बड़े जुड़े बच्चे हैं, अन्य बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं ग्राउंड के अंदर हम देखते थे जब कोई अपरिचित बच्चे आते थे हम उन पर निगाह रखते थे, बताइए भाई आप कैसे ग्राउंड के अंदर आए। और इवन देन मैं तो गली के अंदर भी कोई अनजान आता मैं कहता हूँ भाई आप बताइए किस काम से यहाँ पर आए हैं, किससे को मिलना है आपने, किस बच्चे को मिलना है, किस काम से मिलना है। तो उस चीज़ को हमको भी एक जागरूकता लानी पड़ेगी। पुलिस प्रशासन के भरोसे रहने के बजाय हमको भी इसके अवेयरनेस हमारे अंदर आनी चाहिए कि हम अपना नैतिक दायित्व समझें कि बच्चे जो ऐसे भटकाव स्थिति हो जा रहे हैं। और ये जो खेल है, खेल तो ऐसा अपना इवेंट है कि इसमें जो बच्चों का ध्यान और चीज़ों के जाने के बजाय जब सब बच्चे शाम को स्पोर्ट्स से जुड़े रहेंगे उनका स्वतः ध्यान नहीं जाएगा। और मेरा अपना मानना है जो बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ हैं वो इस तरफ उनका भटकाव बहुत कम है। ये जो अलग ही गैंग है। जी बिल्कुल। अरुण नेगी जी, आपकी आज के प्रयास से और ये भविष्य के लिए जो आप एक रणनीति बच्चों के लिए भाबर क्षेत्र के युवाओं के लिए बना रहे हैं उसकी सराहना हो रही है और ये सराहनीय कार्य आपकी तरफ से है। लेकिन किस तरह से पूरे भाबर को आप के बच्चों को मोटिवेशन करेंगे इस ओर रुझान के लिए? सर हम हमेशा बोलते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये पुरानी एक थीम थी। लेकिन अगर आप आज की तारीख पे देखिए तो इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स कल्चर बहुत हद तक बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप हो चुका है। चाहे आप फुटबॉल को लेके वहाँ पे ISL चल रहा है, विदेशी खिलाड़ी इंडियन खिलाड़ी के साथ खेल रहा है, तो हमारा इंडियन प्लेयर उसमें डेवलप हो रहा है। आप प्रो कबड्डी को देख लीजिए, आप खो खो को देख लीजिए, आप बैडमिंटन को देख लीजिए। तो ये बात तो निश्चित है कि खेल में बहुत अच्छा भविष्य है और हम पढ़ाई के साथ साथ अगर खेल पे भी उतना ही फोकस करें तो हम खेल को एक सपोर्ट के रूप में, स्पोर्ट्स को एक सपोर्ट के रूप में आने वाले समय में अपने परिवार की आजीविका भी स्पोर्ट्स से हम चला सकते हैं। और साथ ही अगर देखिए आप कि हम साथ में एक जो भाबर स्पोर्ट्स क्लब का जो उद्घाटन हुआ है उसमें जितने भी हमारे सीनियर है सभी का सानिध्य मुझे मिला है। जब हम एक लड़की को स्पोर्ट्स खिलाते हैं, एक लड़का स्पोर्ट्स खेलता है, वो उसके अंदर ताकत होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जब हम एक लड़की को स्पोर्ट्स के अंदर लेके आते हैं, एक डिसिप्लिन उसके अंदर स्पोर्ट्स कल्चर जब डेवलप होता है तो एक साथ 3 परिवारों को उस कल्चर में ढालती है। जब वो बेटी होती है एक अपने परिवार को, जब वो पत्नी बनती है उसका अपना परिवार होता है, और एक उसके जो सास ससुर ननद जितने भी उसके फैमिली कल्चर में होते हैं तो सभी को एक स्पोर्ट्स कल्चर में डालती है। और एक मजबूत लड़की अगर हमारे समाज में हो तो एक मजबूत माँ मिलेगी, एक मजबूत बहन मिलेगी। और हमें उन चीज़ों से भी दूर उस दिन उस स्लोगन से भी हम दूर हट जाएंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब हमारी बेटी मजबूत होगी तो हमें बेटी को बचाने की जरूरत आती है। आपने बहुत अच्छी बात रखी है कि हमारे बहुत अच्छे कलाकार हैं हमारे यहाँ, खेल से भी हो चाहे सांस्कृतिक प्रोग्राम से हो, महिलाएं भी अच्छे उसमें है, लेकिन हमारी आवाज़ वहीं तक सीमित है, आगे हमारी आवाज़ सीमित है। क्या है हमारी जो सरकारें हैं उनमें क्या कमियां हैं जो हमारे युवाओं के लिए खेल के लिए उत्प्रेरित नहीं करती है? किसी प्रकार की योजनाओं का कमी तो है, कमी हमारी है क्योंकि हमारा संगठन मजबूत नहीं बन पा रहा है। क्योंकि हमें भी सरकार के साथ में एक संगठन बनाना चाहिए, मतलब राजनीतिक तौर पे नहीं, वो संगठन ऐसा हो कि जो मतलब सरकार तक आवाज़ पहुंचा सके कि जो चाहे किसी भी दल के हो और अच्छा काम कर रहा है तो उसको मतलब सम्मान मिलना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये मेरी अपनी मतलब एक मेरा मानना ये है कि हर माता पिता का एक फ़र्ज़ होता है कि वो अपने बच्चों को सही दिशा दें, सही मार्गदर्शन दें। और उस मार्गदर्शन में हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारे समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को गलत चीज़ के से उसको बताया जाए कि बेटा ये चीज़ गलत। उसके साथ साथ सरकार से कोई अपेक्षा रखते हैं? सर मेरा मानना ये है कि हमें पहले खुद से प्रयास करने चाहिए। हमारे प्रयासों में जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे अब हमें सरकार की ज़रूरत है तो हमारे जनप्रतिनिधि, मुझे ये विश्वास है अपने जनप्रतिनिधियों पे, जो जिनको भी हम चुन के लाते हैं वो हमें ज़रूर सहयोग करेंगे इसमें। और सरकार का हमें सहयोग पहले भी मिला है और आने वाले समय में भी मिलेगा। और मैं उनको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जो नारा है जय भाबर विजय भाबर का, ये ज़रूर एक दिन सफल होगा और आने वाले समय में हम देश को, राज्य को अच्छे खिलाड़ी इस भाबर से देंगे। ये मेरा आपसे संकल्प भी है और प्रण भी। धन्यवाद। और उसको घोषणा भी कराई मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। तो कम से कम ये चीज़ें, इस तरह की जो बातें हैं वो बातें रखी गई, उन्होंने घोषणा की। अब परिणाम क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमने कोशिश की थी। तो ये मैं नैतिक जिम्मेदारी से जुड़ी हुई बात कह कि हर व्यक्ति अपनी नैतिक जिम्मेदारी सुनिश्चित कर ले स्वयं, अपने क्षेत्र के लिए, अपना युवा पीढ़ी के लिए। दूसरा कि प्रारूप बनना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप प्रारूप नहीं बनाएंगे, किसी चीज़ की योजना नहीं बनाएंगे
कल आप परिणाम के तरफ नहीं जा सकते, तो प्रारूप बनाना जरूरी है। हमें शीतकालीन खेल कराने हैं, हमें ग्रीष्मकालीन खेल कराने हैं, हमें अभी सरकार द्वारा आयोजित गढ़देवा जैसे जो कार्यक्रम है उसमें शरीक करना है। किसी संस्था के द्वारा खेल हो रहे हैं, हमें अपने बच्चों को कैसे शरीक उसमें करना है, या किसी मेले के माध्यम से हम जब वहाँ शरीक करते हैं तो हमें अपने बच्चों को वहाँ प्रमोट कैसे करना है, तो ये योजना बनाए। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि योजनाबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। युवाओं को खेल के प्रति आगे बढ़ाने की कर रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए अगर हम खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, तो मैं अनुरोध करता हूं और स्वयं में मैं आत्ममंथन कर रहा हूं और आगे भी करूंगा कि हम सब लोगों को अलग अलग विचारों से निकलकर एक विचार पे आना पड़ेगा और उस विचार को इन युवाओं को भविष्य से जोड़कर देना। हो सकता है बहुत अच्छी बात कही आदरणीय भारद्वाज जी ने कि उन्हें फुटबॉल खेलना ना आता हो, अच्छा हो सकता है क्रिकेट ना आता हो, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि न जाने कब आपके शब्दों से आप जैसे युवाओं का मोटिवेशन हो जाए और आप आज भले ही निम्न या छोटे खिलाड़ी हो, लेकिन आप कब बड़े खिलाड़ी बन जाओ उनके मोटिवेशन से। बहुत बड़ी बात कही है और मैं महसूस करता हूं कि जो लगभग यहाँ पर पहुंचे हैं और जो किन्हीं कारणवश से यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनके विचार भी यहाँ पर मेल खाते हैं। और निश्चित रूप से अगर मालिनी भावक युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बात हो रही है और सारे लोग अलग अलग विचारों से निकल कर एक मंच पर आए हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ा मंच आप युवाओं को मिलने वाला है, ये मैं महसूस करता हूँ। और इसके अति शीघ्र रिजल्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, दादाजी ने बहुत अच्छी बात कही, गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात कही, दूल्हा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पहले, और केशवाल ने तो एक बहुत ही अहम बात कह दी कि पहले अग्निवीर को लेकर ग्राउंड भरा रहता था, लेकिन अब नहीं। देखिए ये होता है, जब हम भी खेलते तो हम सोचते थे कि हमें फौज में जाना है तो चले भाई हम रनिंग करते हैं या हम फुटबॉल खेलते हैं, यही हमारी मेंटालिटी है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो दूध होता है ना, दूध को हम पीते हैं तो क्या सिर्फ दूध पीने के लिए ही उपयोग में आता है, कुछ उसके और भी उपयोग है। अगर दूध फट जाए तो क्या करते हैं? पनीर बनाते हैं, और पनीर की बहुत बढ़िया सब्जी बनाते हैं, दही भी बनाते हैं, उससे मिठाइयाँ भी बनाते हैं। तो आप ये ना सोचो कि आप खेल सिर्फ आर्मी के लिए रहोगे, आपको आर्मी में जाना है या आपको पुलिस में जाना है, आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप ये निकालिए कि जो व्यक्ति अग्निवीर में नहीं निकला है वो अन्य संस्थानों के लिए बना हुआ है, और सब चीज छोड़ दीजिए, गुणा भाग करना छोड़ दीजिए। आज मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स की अगर कोई सबसे बड़ी मुश्किल है तो वो ये है कि आज उसका बच्चा खेल नहीं रहा, उसका बच्चा शाम को रात के 12 बजे आ रहा है, कभी दारू के नशे में आ रहा है, कभी सिगरेट के नशे में आ रहा है, उसका डर ये है। और जिनके पेरेंट्स और जिनके बच्चे अगर खेल रहे हैं तो उनके माता पिता सुकून से कि मेरा बच्चा खेलने गया, लेकिन खेलने तो गया है ग्राउंड तक, लेकिन वहां खेला भी है या नहीं खेला है, ये आप युवाओं को देखना है और उनके माता पिताओं को भी देखना है। ये आप लोगों को, और आपको मैं एक चीज कह दूं, अगर अंधेरा जीवन में हो जाए तो अगर माना आप यहाँ पर अंधेरा यहाँ पर हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप बैठे रहेंगे, यहाँ से निकलने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से आप निकलने का प्रयास करेंगे। तो आप ये चीज छोड़ दीजिए कि आर्मी में आपके लिए ऑप्शन नहीं है, पुलिस में ऑप्शन नहीं है, आपके लिए बहुत ऑप्शन है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, आजकल आपने एक देखा होगा जब आप प्राइवेट कंपनियों में जाते हैं, क्योंकि मैं होटल लाइन में रहा हूँ, जब आपका रिज्यूम वहां पर मांगा जाता है तो उसमें आप अदर एक्टिविटीज भी लिखते हैं, आपकी हॉबीज भी लिखते हैं। अगर आपने अच्छी कंपनियों में गए, दादाजी ने बहुत अच्छी बात, 1-1.5 लाख के पैकेज है, तो निश्चित रूप से जब आप कभी वहां जाएंगे और आप वहां पर अपनी हॉबीज में लिखेंगे कि कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, तो निश्चित रूप से आपको वहां पर प्राथमिकता दी जाएगी। रावत जी ट्रेडर्स भारत के नंबर 1 टाइल्स कंपनी कजारिया टाइल्स एवं ग्रेनाइट पत्थरों के विक्रेता। उच्च क्वालिटी के टाइल्स व पत्थर उचित दामों पर उपलब्ध हैं। जी हाँ, कजारिया 2x2 कार्मिक टाइल्स, कजारिया डोवेल चार्ट, कजारिया 12x18
वॉल टाइल्स एंड कजारिया 12x24 वॉल टाइल्स एवं सभी प्रकार के ग्रेनाइट पत्थर, सफेद पत्थर उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। रावत जी ट्रेडर्स, धनेश फार्म, सिंभल चौड़, नजदीक न्यायालय, कोट द्वार, गढ़वा। रावत जी ट्रेडर्स, संपर्क करें 9927784520 6396706893 पर। जी हाँ, एक बार रावत जी ट्रेडर्स पर अवश्य आए व अपनी पसंद के टाइल्स व मजबूत पत्थर ले जाएं। रावत जी ट्रेडर्स, धनेश फार्म, सिंभल चौड़, कोट द्वार।